चलो। तो क्या क्या आता है पहले तो विराज ये बताएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत काल रुद्र ओम है लागी मुझको तेरी लगन पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप श्री राम लखन सीता सहित हृदय सब सुई शिवावन रामचंद्र की जय। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं दोहरी टाइम्स टीवी। इस समय मैं दोहरी घाट में मौजूद हूं और हमारे साथ एक नन्ही प्रतिभा मौजूद है जो ठीक मेरे बगल में बैठा ये नन्हा बालक विराज है, जिन्होंने आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कुछ ऐसे लड़के सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर लगातार उनको प्रमोट किया जा रहा था। इसमें कौटिल्य जैसा एक बालक भी था, कुछ वैसा ही कौटिल्य की तरह ही एक नन्हा बालक दोहरी घाट का विराज मेरे साथ जो मौजूद है। प्रतिभा का धनी ये बालक, जिस उम्र में लड़के चॉकलेट और टॉफ़ी खाते हैं उस उम्र में विराज अध्यात्म की तरफ इसका झुकाव है। कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा, चाहे वो श्लोक हो, मंत्र हो, इस तरह की चीज़ें इसे इस कम उम्र में कंठस्थ हो गई है। कितनी प्रतिभा और विराज में है, उसी प्रतिभा को हम जानने आए हैं और उसी प्रतिभा को हम निखारने की कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से अगर लोगों तक जाए ये प्रतिभा तो लोग उसको बढ़ावा मिले। क्या नाम है आपका? विराज। विराज, कितनी उम्र है विराज जी आपकी? 5 साल। 5 साल के हैं? नहीं 4 साल। 4 साल के हैं विराज जी, आप 4 साल के हैं? 5 साल के। अच्छा, 5 साल के हैं। अच्छा विराज जी, ठीक है, आप 5 साल के हैं, मान लिया। विराज को क्या क्या आता है पहले तो विराज ये बताएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। वाह विराज। अच्छा, क्या विराज को हनुमान चालीसा भी आती है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमंत के संग कंचन वरन रास विस कान कौन हाथ बजा 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 कान मुंजने हुआ शंकर सुमन गए तेज प्रताप महाराज तेज प्रताप महाजगवंत विजयवान गुणी अच्छा राम काज कर बेकार प्रभु चंद तुम देखो रस राम लखन सीता सूर्यमुख धर शिव दिखावा विष्णु रूप धर लग जरा भीम रूप धर सारे रामचंद्र के नाम रामचंद्र जी के काज सवार है। रामचंद्र जी के काज सवार ला जीवन लखन जा श्री रघुवीर की नहीं बहुत बड़े तुम प्रिय वर्तस्ता सात बांध तुम रोजगा असुर ने अस्कर सी पे शंका देत ब्रह्मादि मुनि ना साचन जम कुबेर दिख पार जाते कभी कबीर कही सकेगा तुम पार सुग्रीव की राम लाल महाप्रभु तुम मंत्र विभीषण वाला रंकेश्वर वाय सब जगह जुगत सब जीव जंतर बार लीलोताई मचुत प्रभु मंदिर काल मेल मुख मा ये लीलांग अजरना दुर्गम काल सगत के देखे तुम रखवा हो यहाँ गया दिन तैसा सब सुन गए तुम्हारी शरण तुम रक्षक का हो को रण आप सवार वहाँ पे तीनों लोग भागते का भूत चार निकट नहीं आओ महावीर जम राम सुम ना से नो हर सपी चपट से लंकर बन संग जय 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 हनुमान गुस्सा कृपा करो गुरुदेव की ना जो सकुआर पाठ कर कोई छूटे बंदी मासू जो पढ़े हनुमान चलता हो सिद्ध की गौर सकुर सिद्धार्थ सदार से दीजनाथ विधय माते पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप श्री राम लखन सीता सहित हृदय सब सुई शिवावन रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। बोलो शिव जी की जय। और कुछ विराज?
शंभुगिरीश यज्ञ में ईश मांधी रजनी भस्म धन सारा केंद्र विशाल उग्र विकरा रुद्र महाकाल रुद्र ओमकार महादेव शंकर अविनाश आशुतोष गरुड़ के नीलकंठ भोले भंडारी हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। विराज जो है अभी पढ़ने की उम्र में विराज अभी तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं विराज आप? एलकेजी में। तो लड़कों को अभी तो ABCD और इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन विराज आपकी जो प्रतिभा है विराज, आप मंत्र श्लोक जिस तरह आपको कंठस्थ है, और विराज को इसमें रुचि कहाँ से पैदा हो गई? विराज कैसे झुका हुआ इधर? महादेव की वजह से। हाँ। विराज को क्या खाने में अच्छा लगता है? ओरियो बिस्कुट। हाँ, ओरियो बिस्कुट। हाँ। और क्या खाने के मिल जाए तो अच्छा रहेगा? मैगी। विराज मैगी खाता है। हाँ। मैगी से तो दिमाग ज़्यादा तेज नहीं होगा, और आपका दिमाग तो बहुत तेज है। हाँ? विराज क्या खाता है? ओरियो बिस्कुट, मैगी और पास्ता खाता है। तो विराज आगे क्या बनना चाहता है? विराज क्या करना चाहता है? पुलिस बनना चाहता है विराज। पुलिस बनना चाहता है। और क्या क्या आता है विराज को? आरंभ है प्रचंड। वो भी सुनाइए विराज। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बार जंग की घड़ी में तुम दुहार दो आन बान शान यानी जान का धान बार इन धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड। और क्या आता है विराज को? थनोजवम्मा हृदयूत थनोजवम महारुतुल्यवे जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं हृदयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणप्रवप्ते कर्पूरगौरं करावतारं संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा संत विद्यार्थित भवं भवामी सहितं नमामि। तुम्हें माता जपता तुम्हें बंधु चषका तुम्हें विजय द्रव्यम तुम्हें शर्वं मम देव शांताकारं भुजगेन्द्रहारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अच्छा विराज, ये कैसे आप याद कर लेते हैं इतनी कम उम्र में? बच्चे तो नहीं याद कर पाएंगे इतना श्लोक इतना मंत्र, कैसे विराज याद कर लेता है भाई? महादेव। पहले बताइए आपको पढ़ाता कौन है? एस्टर मैम। हाँ? एस्टर मैम। हाँ। घर पे भी कोई आता है पढ़ाने? सर ये वाले ये पढ़ाने आता है हमको। क्या नाम है सर का जो घर पढ़ाने आते हैं? हिमांशु सर आते हैं। इतना आप कैसे याद कर लेते हैं? पहले तो विराज ये बताइए आप। टीवी में देख के हम तो चकरा गए हैं विराज। हमको तो आपकी उम्र में क ख ग घ आ जा ABCD आ जा वही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ, और आपको विराज इतना कुछ याद हो जा रहा है विराज, कैसे यार? ये कैसे बताइए। महामृत्युंजय भी आता है आपको? महामृत्युंजय का जब सुनाइए। कम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन पूर्वारुकमिव वन्दना प्रचुर्मुक्षि अमामृता यो रुद्रोपनव्यो पस्पयघोषि शाहु बना विवेश तस्मै रुद्राय नमोस्तु तमुष्णेयं वायु विश्वस्य विवेश्य रश्मा महेशो मसाय रुद्रम नमो भिद्रा अयम मे वस्तु भगवान अयम मे भक्त भगवत्तर अयम मेरे विश्वभीरे सजोयम शिवाभिमस्तर येने सह ये समन्तपा शार्में चोर हंतवावे तान यज्ञं स्वा। आप
कहीं न कहीं ये 4 साल का विराज हमारे साथ मौजूद है। प्रतिभा कूट कूट कर इस बालक के अंदर भरी है और कहीं न कहीं इस उम्र में विराज जैसे लड़के अगर इतना मंत्र और श्लोक कंठस्थ कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को और बढ़ावा मिलना चाहिए। और कहीं न कहीं कैमरे पे चूँकि लड़का बालक है अभी, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा कैमरे के सामने चीज़ों को थोड़ा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है लोगों का। ये नन्हा बालक है, इसका भी डाइवर्ट हो गया। लेकिन प्रतिभा ऑफलाइन भी हम लोग इससे बात किए तो प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और ऐसे बच्चों को बढ़ावा मिलना चाहिए। और ऐसे बच्चों को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो कहीं ना कहीं ऐसे चूँकि ये दोहरी घाट की बात है, दोहरी घाट कस्बा है, नगर पंचायत है और वहाँ से अगर ऐसे नन्हे बालक निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जिस पृष्ठभूमि से ये बालक निकल कर आया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि ऐसे इतनी प्रतिभा इसके अंदर भरी हुई है। वो धन्य है माता पिता जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया है। उनके माता पिता से भी हम थोड़ा बात करेंगे और जानेंगे आखिर में उनकी माता इनको क्या खिलाती हैं, इतनी कम उम्र में इतना कुछ इनको जो है याद हो जा रहा है। और कठिन से कठिन संस्कृत का एक श्लोक जो है अच्छे अच्छे लोगों को याद नहीं हो पाता है, तो इस बालक को कैसे याद हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आइए उनकी माता से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कहती हैं। आइए कुछ और भी सुनाना चाहते हैं विराज, उसके बाद इनकी माता जी से बात करेंगे। मेरे बसते हैं कैसी है रागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं के तुझ में मगन, न मैं ऊंची ऊंची वादी मेरे बसते भोले शंकर भोले भोले शंकर भोले 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 शंकर भोले। मामी शमीशा निर्वाण्डरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विशारा दिशङ्का शिकारं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाशिषे सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुषे रसप्रावाले निगंटे रहस्युलिने नीलं गजे भवानी बलिं प्रतिं भावगम्यं नदानं योगं च चपन्ने पूजं तो हमस्ता गगनाशं आशुतोष शांति शेखर चंद्रमौली गंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबर निर्विकारं कारविनाशित तेरे भाई जगत सर्जक लय करता शिवम सत्यम सुंदरा। मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्ते से नमो नमः। दुर्गा काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा सदा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी नमस्ते से नमो नमः। ओम सर्वांग मांगल्ये शिवे सर्वाधिष्ठात् शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी नमस्ते से नमो नमः। शिवाजी और शंभुरु अवतारवती ऋषि जला जन्मधन राज केसरिया की गाज शिवाजी। आप आ जाइए, आप बैठ जाइए बगल में। देखिए ये विराज की माता जी भी आ गई हैं और विराज भी माता जी के साथ। आइए विराज आप इधर आ जाइए, कुछ और सुना दीजिए। बैठो। थोड़ा चंचल हैं विराज लेकिन बात करेंगे हमसे। विराज कुछ और सुना दीजिए। देखिए पापा कह रहे हैं वो भी सुनाइए, हम लोग सब सुन के जाएंगे आज। क्या बोल रहे हैं पापा? अरे शुक्लाम धरधम विष्णु शुक्लाम धरधम विष्णु शशिकलं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविष्णुपसंकरे स्वाहा। अरे वाह विराज। आइए इनकी माता जी हैं विराज की, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रानी गुप्ता है और मेरा विवाह द्वारी घाट में हुआ है। हमारा जो जन्म स्थल है वो गोरखपुर है
हाँ, और मेरे ससुर जी का नाम मिस्टर प्रेमचंद गुप्ता है और मेरे पति का नाम मिस्टर पंकज गुप्ता है। विराज, आपके बालक जो हैं सबसे छोटे बालक हैं ये सबसे छोटा है। हाँ, सबसे छोटे हैं। तो इतने कम उम्र में इतना श्लोक मंत्र इस तरह से कंठस्थ हो जाना, तो ये प्रतिभा आपको कब पता चली कि मेरे बच्चे के अंदर ऐसी प्रतिभा है? ये जो है मतलब बचपन से ही जब ये पहला शब्द बोला तो फर्स्ट टाइम इसने ओम से ही उच्चारण किया। पहला शब्द इसका ओम ही निकला। ज़्यादातर बच्चे बुआ या माँ ऐसा कुछ बोलते हैं, बट इसने ओम से उच्चारण शुरू किया और धीरे धीरे इसका झुकाव जो था वो भगवान की तरफ या टीवी से या हम ही जो भी मंत्र उच्चारण करते थे सुबह में पूजा के समय में, उसको ये अपने आप मतलब मैं याद नहीं कराती थी, बट इसको कुछ न कुछ बोलते जाता था। फिर मुझे लगा कि इसका तो झुकाव इस साइड में जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा और इस पर फोकस करना चाहिए। तो वो शुरुआत हम लोगों ने किया और इनके पापा जी की भी काफ़ी अहम भूमिका रही है इसमें। वो भी इसको सिखाने में मंत्र या हम लोग टीवी के द्वारा या जो भी स्तुति मैं करती हूँ सुबह में पूजा पाठ में, इसको बैठाते हैं और ये सीखने की पूरी कोशिश करता है। कहीं ना कहीं बच्चों में परिवार का, उसके माता का, पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है और कहीं ना कहीं परिवार में या खानदान में जेनेटिक भी होता है ये। तो क्या लगता है, या तो आप बहुत पूजा पाठ और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हैं, आप आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म की तरफ ही पूरा झुकाव हो। मेरा और भी काम है, परिवार से लेकर के बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन साथ में मैं अध्यात्म में भी काफ़ी विश्वास रखती हूँ और पूजा पाठ में मेरा रुचि रहता है। हाँ, तो ये थे विराज की माँ थी और जिन्होंने बताया कि विराज को कैसे उन्होंने पाला और विराज की रुचि कैसे इस तरफ आई। तो कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ विराज का जो पहला शब्द था, कहीं पहला जो उच्चारण, बच्चे अक्सर बुआ या बाबा इस तरह की चीज़ें बोलना सीखते हैं, वहीं विराज ने ओम का उच्चारण किया था पहली बार। तो ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात है। विराज के पिताजी से भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे कि विराज को लेकर क्या उनकी सोच है और कितना गर्व होता है ऐसे बच्चे को ऐसे बच्चे का पिता होने पर। आइए, विराज के पिताजी भी हमारे साथ आ गए, आएंगे। सबसे पहले तो आप दोहरी टाइम्स टीवी पर अपना परिचय दे दीजिए। मैं पंकज गुप्ता, दोहरी घाट। मैं उस धरती से हूँ जिस धरती पे यहाँ पे महापुरुषों, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का जो है रहा। जैसे हमारे यहाँ निंगा बाबा थे और भी ऐसे ऐसे महान महात्मा जो है इस धरती पे पैदा हुए और राम और परशुराम का जो है यहाँ मिलन हुआ। ये वीर आपके घर में भी है, तो विराज के इतनी प्रतिभा, जो प्रतिभा विराज के अंदर है, कितना गर्व का अनुभव करते हैं आप? मैं गर्व नहीं, मैं भगवान की कृपा समझता हूँ कि मुझे ऐसा पुत्र जो है हमें प्राप्त हुआ। किसी जन्म का एक अच्छा कर्म था जो मैं विराज के रूप में मैंने एक पुत्र को प्राप्त किया और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा पुत्र जो है प्राप्त हुआ और मेरे अच्छे कर्म का ही नतीजा है कि आज ये परिवार के या जो भी अगले जन्म का, इसीलिए जो है आज हमारे पास एक विराज ऐसा पुत्र हमारे पास है। विराज को थोड़ा लाइमलाइट से दूर रखिएगा और इस पर बहुत प्रभाव लाइमलाइट का ज़्यादा ना पड़े और कहीं ना कहीं इसके फोकस करेगा इसकी प्रतिभा को, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मेमोरी पावर इसकी बहुत स्ट्रांग है। तभी संस्कृत का श्लोक, इतना कठिन शब्द जो है संस्कृत का, कहीं ना कहीं उसको कंठस्थ हो रहा है, तो कहीं मेमोरी पावर उसकी अच्छी है। तो क्या विराज को और भी किसी चीज़ में रुचि है या बस अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुचि लग रही है? जैसे अध्यात्म में ज़्यादा रुचि है और अक्सर वो भगवान के प्रति जो है समर्पण, भोलेनाथ का बहुत बड़ा पुजारी है और भगवान भोलेनाथ के प्रति बहुत समर्पण है। और हम तो जानते हैं कि अभी उसके पास उसका वीडियो होगा, साल भर का होगा, वो राम राम जय सीताराम और क्या क्या ऐसे ऐसे मंत्र जो है छोटे छोटे, वो राम को जपना और ऐसे ही 9 से 10 महीने का था। तो इस तरह की जो है स्थितियां हैं, वो मतलब कंठस्थ, उनको बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता है और ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे भजन ही वो गाते हैं। भाई टीवी तो सब लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन वो टीवी पे भी कभी भजन पे ही उनका और मंत्रों पे जो है फोकस रहता है और सुनते भी हैं और कंठस्थ भी उनको होता रहता है। कुछ भगवान की कृपा। जी जी जी। तो ये थे विराज के गार्जियन, इनके माता पिता, और विराज से भी बात हुई। दोहरी घाट का
4 वर्षीय नन्हा बालक विराज, जो नई सनसनी बनकर उभरा है सोशल मीडिया पर, जो इस समय इसकी एक वीडियो वायरल भी है। कहीं न कहीं जितने कठिन कठिन श्लोक मंत्र का जप वो कर रहा है, जिस तरह से वो बोल रहा है उच्चारण के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ, ये अपने आप में बेमिसाल है। कहीं न कहीं ऐसे बच्चे को प्रमोट करना चाहिए, हमें भी और आपको भी। तो विराज को आप देख रहे थे दोहरी घाट से। मैं हूं विजेंद्र और मेरे साथ हैं अजय। लगातार दोहरी घाट टाइम्स टीवी आपको ऐसी छोटी बड़ी खबरें दिखाता रहता है और यूनिक खबरों के साथ हमेशा पेश रहता है आपके साथ। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें पेज को भी दोहरी टाइम्स टीवी के। मैं हूं विजेंद्र और मेरे साथ हैं अजय।